संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा मुझे भाई हमें दिखाओ गाड़ी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए एक दिन बोले भंडारी बन के जग की गाड़ी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए मास्टर जी और गद्दारी पटेल मास्टर जी और गद्दारी पटेल किसान पटेल कालापुरा हंसी करेगी गज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए गोकुल में आ गए ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस रात को ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस रात को ऐसा बताना लगा के कजरा बांध के साड़ी साल चले मतवारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन के बिजली लाली वृंदावन आ गए हैं गोकुल में ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे आई सज गई नवसारी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए भंडारी बन के बिजली लाल वृंदावन आ गए गोकुल में आ गए
ओ मेरे भोले स्वामी सबसे हुआ वृंदावन धाम रे, वृंदावन धाम रे। तुझे दिल से ही कब करना सोमेश्वर बड़ा दुख नाम रे, दुख नाम रे। हम आए हैं शरण तिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी। राखो नाथ हमारी वृंदावन धाम रे, वृंदावन पार्वती जी बना बिहारी, पार्वती जी बना बिहारी। रावणी प्रभु हरे वृंदावन बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो प्रिय सज्जनों, तो सज्जनों, ब्रह्मा को भी जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को भी जीत लिया, श्री कृष्ण को भी जीतना चाहता था। असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच रहकर भगवान श्री कृष्ण ने काम को जीता। असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच में रहकर के भी भगवान ने कामदेव को भली भांति जीत लिया। और कहते हैं विक्रीडितं रजवधू विरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नृणयात् तवर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्रपहिनोत्य चिरेण धीरः। बोले रास के मंगलमय प्रसंगों को जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो चिंतन के द्वारा इस काम विजय को उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। हृदय का सबसे बड़ा जो रोग है काम, वो सदा सदा के लिए निकल जाता है। अब बताओ, जो रासलीला को सुनने से मन का काम निकल जाए तो वो काम लीला कैसे हो सकती है। गोपियां अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गईं और भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो सज्जनों, ऐसा सुंदर रास रास यानी रसो वही सह, ये दिव्य रास है। नृत्य दो प्रकार का होता है, एक तो जिसमें अंग विन्यास, अंगों का थिरकना होता है, केवल अंगों का थिरकना ही होता है, गायन नहीं होता, उसको कहते हैं नृत्य। और जिसमें गायन भी होता है और अंगों का थिरकना भी होता है, उसको कहते हैं नृत्य। और जिसमें केवल अंग विन्यास होता है, अंगों का थिरकना ही होता है, गायन नहीं होता, उसको कहते हैं नृत्य। तो भगवान ने यहाँ नृत्य किया है और रासलीला के माध्यम से भगवान ने गोपियों को आश्वस्त किया। समस्त कल्मश गोपियों के धुल चुके हैं और ये कोई साधारण गोपियां नहीं, ये तो प्रीति की ऋचाएं हैं। तो सज्जनों, उन गोपियों के साथ भगवान ने 5 प्रकार के भाव
महाभाव, भावाभाव, मोदना लभ्य महाभाव, प्रगाढ़ा लभ्य महाभाव। पांचों भावों का दिग्दर्शन हुआ और गोपियां अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गई। मानो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया सदा सदा के लिए। जो निर्दिशय आनंद है, परम शांति है, उसमें प्रवेश हो गया। तो प्रिय सज्जनों, रास के माध्यम से आपने, रास पंचाध्याय के माध्यम से आपने इस कथा का श्रवण किया और अब कुछ समय विश्राम के लिए आपको दिया जाता है और पुनः दूसरे सत्र में कथा प्रारंभ होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय श्री राधे श्याम। ओ नंदीरा लाल कन्हैया, ओ नंदीरा लाल, ए गुजरिया, ओ गुजरिया गरी नचाई रे, ओ नंदीरा लाल।
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास में आ जा तो है भर लूं बाहों में, पास में आ जा तो है भर लूं बाहों में। जमाने पुकार के कहाँ है ये पुकार के, जमाने से बितार के कहाँ है ये पुकार के। तू लेना लेना तू लेना लेना तू लेना सरकार के कटीले कटार से, तू लेना सरकार के कटीले कटार से। रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुमसा न देखा कोई मैंने अनारी, तुमसा न देखा कोई मैंने अनारी। दीवानों ने बितार के कहाँ है ये पुकार के, दीवानों ने बितार के कहाँ है ये पुकार के। सुरीना सरकार के कटिए कटार से, सुरीना सरकार के कटिए कटार से।
भगवान तो अपनी लीलाएं करने में व्यस्त हैं। ऐसा कुछ किया जाए शीघ्र कंस का उद्धार हो। तो देवर्षि नारद ऋषि के कंस के दरबार में पहुंचे। तो देवर्षि नारद मथुरा में पधारे। कंस ने बड़ा स्वागत किया। आइए पधारिए भगवान। नारद जी ने कहा क्या पधारे राजन, अरे ये तो बताओ कि कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। कंस कहने लगा क्या बताऊं महाराज, मैं चुन चुन करके राक्षसों को भेजता हूं उन्हें मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है कि वो स्वयं मर गई। बड़ा बेचैनी है मन में। नारद जी से बोला। कंस कहने लगा कहिए भगवान क्या आज्ञा है? नारद जी कहने लगे राजन, भगवान शिव ने तुमको जो धनुष दिया, धनुष यज्ञ का आयोजन करो। आसपास के ग्रामीण अंचलों से सभी को बुलाओ। कृष्ण बलराम के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करो। और दोनों भैया जब आएंगे मेला देखने में लगे रहेंगे। अवसर देख करके मार देना। और अक्रूर जी कृष्ण के काका लगते हैं, इस कार्य के लिए उन्हीं को भेजो। और जब कृष्ण बलराम आ जाए तो दोनों को धोखे से कर देना कल्याण। और बोले ये कार्य तुम्हें करना है। कंस ने कहा महाराज आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नारद जी कहने लगे और ज्यादा मैं सुनना नहीं चाहता, मैं परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। और वहां से प्रस्थान करते हैं। बोले हाँ कंस महाराज को विजय मिल गई। ऐसा कह करके देवर्षि सीधे वृंदावन आए। तो कृष्ण बलराम दोनों भाई गौए चरा करके लौट रहे थे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले आओ पधारो नारद, बड़ी कृपा की। ये सुनकर बोले नारद जी भगवान ये बताएं कंस का उद्धार कब करोगे? पापी कंस को कब मारोगे? भगवान बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला और बचाने वाला? जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। हाँ इतना अवश्य है, कंस ने जो पाप कर्म किया है उसका फल, उसका घड़ा भर चुका है। और जब घड़ा भर चुका है तो फूटना भी निश्चित है। नारद जी बोले भगवान मैं ज्यादा तो सुनना नहीं चाहता, परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे और वहां क्या कह के आए हो? वहां हमारे बारे में कह के आए हो और यहाँ उसके बारे में कहते हो। और तारीख दे दी परसों की दोनों जगह।
देवर्षि नारद कहते हैं भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति, जिससे प्रजा का भला हो वही मेरे मन का भाव रहता है। इधर रात्रि में कंस ने क्रोध जी को बुलाया, अक्रूर जी बड़े भावुक हैं। अक्रूर जी आए और पूछा कि राजन कैसे बुलाया है कहिए। कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी मैं छुपाना तो कुछ जानता ही नहीं हूं। गच्छदं व्रतं तत्र सुपानकदुन्दुवे आशाते काविहारेण क्या आपको वृंदावन जाना है? वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। वसुदेव जी के जो पुत्र है ना कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर के मथुरा आना है आपको। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना इसके मन में कैसे जगी। अक्रूर जी बोले क्या करोगे उन्हें बुला करके? कंस ने कहा आप जानते हैं ना आकाशवाणी ने कहा था पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो देवकी का अष्टम गर्भ ही तुम्हारा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है। कृष्ण बलराम दोनों भाई मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से दोनों को मार दूंगा। ये बात सुनी अक्रूर जी ने तो समझाने लगे और बोले मनोरथा करो किच्चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्याख्यान करोमि ते। राजन सोचा तो तुम्हें अच्छा है लेकिन सोचने से कुछ होगा नहीं, व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए। तो सचन कंस कहने लगा ज्यादा भाषण को तो सुनाइए, बस इतना बता दो कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाओगे कि नहीं। यदि नहीं जाओगे ना तो मेरे विचारों से परिचित ही हो। अक्रूर जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं जाऊंगा तो मुझे मार डालेगा, इसलिए उन्होंने रथ सजाया। प्रातः काल रथ का वृंदावन की ओर कर दिया। अक्रूर जी जिस रथ पर बैठ करके जा रहे हैं वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन पूरे 10 घंटे लगे। वृंदावन की ओर रुख कर दिया है अक्रूर जी की। अक्रूर जी तो बेघर हो रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव हुए। हर्षात रेग भाव उत्पन्न हो गया, भावात रेग भाव उत्पन्न हो गया और सोचने लगे किम मया चरितं भद्रम किम तत्तं परमं तपः किम वागाप्यार्हते तत्तं यद रक्षाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं ऐसा कौन सा सुंदर मैंने कार्य किया है, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं दर्शनों के लिए, उन्हें श्री कृष्ण का आज वो दर्शन मिलेगा। तो सज्जनों ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी की तो रथ में समाधि लग गई। परिणाम ये हुआ घोड़ा चलना भूल गए, कहीं जलाशय तो पानी पीने में तन्मय हो गए, कहीं हरी हरी घास चलने लगे। जो 1 घंटे में पहुंचते उनको 10 घंटे लगे पहुंचने में, और जहां से
वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। बाल कृष्ण गौ चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी ने जैसे श्री कृष्ण को देखा, मन में बड़े प्रसन्न हुए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। अक्रूर जी तो भाव विवल हो रहे थे, पहली बार कन्हैया के दर्शन किए और प्रणाम करने दौड़े। कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया कि आप तो हमारे पूज्य काका जी हैं, आप हमें क्यों प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, और बोले लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूं, ये बताना कोई आवश्यक नहीं। कन्हैया बोले कृष्ण ने हमें मारने के लिए बुलाया है ना मथुरा। काका जी, आप मेरे ब्रजवासियों को ये कभी पता नहीं देना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ये रो रो करके बेहाल हो जाएंगे और मेरी याद में ये बेहाल हो जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन का मैं सर्वस्व हूं। श्री कृष्ण बलराम श्री अक्रूर जी को लेकर के महलों में पधारे तो मैया नंद यशोदा उन्होंने बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया। भोजनादि से निवृत्त होकर यशोदा जी अक्रूर जी के पास इधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है रात्रि में। नंद जी ने पूछा कहिए कैसे आना हुआ। तो अक्रूर जी बोले मैं कृष्ण बलराम को लेके आया हूँ, कंस के यहाँ मथुरा में धनुष युद्ध का मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण उसमें आ रहे, इसलिए मैं इन्हें लेके आया हूँ। मैया यशोदा भोजन करने बैठी ही थी और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम को ले ले की बात सुनी, उनके हाथ से ग्रास छूट गया और रोती दौड़ी कि मेरे प्राणों की यदि किसी को आवश्यकता हो तो मैं शहर तक प्राणों को भी दे सकती हूँ, लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों भैया बदल गए कि भैया तू हमें तो वो कहूँ जाने ना दे गए, हम तो जाएंगे तो रोने ही लगे। नंद जी ने कहा अरे कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी, कभी तो ले जाना ही पड़ेगा। और बोले सुनो देवी चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान कर जाता हूँ और रथ में बैठ करके कन्हैया आएंगे और हम दो एक दिन मथुरा घुमा करके वापस ले आएंगे। तो सारे ब्रज मंडल में समाचार फैल गया, कल प्रातः काल कन्हैया चलो जाएगो। तो मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हैं। कृष्ण के मित्र नंद बाबा बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। मैया को आवाज लगाई, मैया तो कहाँ है, क्या बात है। जाकर के देखा तो मैया खंबे से सिर लगाए बैठी है। मैया की गोद में बैठकर कन्हैया ने कहा मैया तू काहे को रो गए, आंसू पोंछ करके क्या भैया तू काहे को रो गए। मैया ने कहा लाला मैं यूं सोचूं कि कल तू जब मथुरा चलो जाएगा तो तेरे बिना एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करोगी। गोविंद बोले मैया तू चिंता मत करे, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। प्रातः काल 4 बजे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में महल के मुख्य द्वार को खोला तो गोपाल ने नजर डाल करके देखा यहाँ पर लाखों गोपियां खड़ी है। किशोरी राधा जी हैं, अक्रूर जी रथ को सजा रहे, कन्हैया बलराम जी को साथ लेकर के रथ की ओर बढ़े तो गोपियों की नेत्रों से पनाहे बह चले। गोपाल के हाथ जोड़ करके बोले लाला
आपको हम नहीं जाने देंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। अहो विधाता न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देयः। गोपियों ने विधाता की ओर देख करके कहा, विधाता तुम्हारे मन में जरा सी भी करुणा नहीं है, जरा सी भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं। तुम पहले तो जिनमें प्रेम जागृत करते हो और एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हो और मिलने के पहले ही उनमें बिछोह पैदा कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी है क्या? गोपियों ने कहा, अक्रूर हमें तो लगता है विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आया है। तो कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं उनको हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी ने लाए तो चल दिए। गोपियां रथ के सामने लेट गई। आज हम आपको जाने नहीं देंगी और जाना ही है तो हमारे ऊपर होकर के ले जाओ रथ को, ऐसे तो नहीं जा सकते। गोविंद रथ से नीचे उतर पड़े। गोपियों को प्रणाम करके कहने लगे कि देवताओं के समान उम्र पा करके भी मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। और किशोरी जी आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित हुए, मैं उससे दौड़ करके मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। अन्य रथ रोको तो सही। मैया दौड़ने गिनती आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े। मैया के रंग में लिपट गए। कहा बात है मैया? मैया ने प्रेमास्त्रों से लाला के सिर को डुबो दिया और बोली, बेटा मुख तो हाथ चलो चलो है कि तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम तो देव की नंदन हो, तुम तो वसुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है कि तुम्हें रोक सकूं, मैं आग्रह कर सकूं? एक बालक गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले, क्या बात है मैया? मैया बोली कि मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला, तो वो कब प्यार ना गए और एक मिट्टी की मटकी के घोड़े के बकरे लाला तो घर से बांध दियो और मथुरा में तक जब कभी तू सो जाएगा। कैसी है मैया यशोदा? एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं मेरी, एक मटकी के बदले मुझे बांध दिया। लाला ये बात कभी स्मरण नहीं करना। कृष्ण बलराम दोनों भैया मैया यशोदा के चरणों में गिर पड़े, हृदयों से रोने लगे और बोले, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारे प्रेम के स्नेह के बंधन को नहीं भूल सकता। तो सज्जनों, हे गुरुवाणा विरहातुरा वृषं प्रजस्त्रिय कृष्ण विशक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुदोस्मस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। बार बार मैया का वंदन किया, बार बार अपने रथ को प्रणाम किया। अब रथ की ध्वजा, रथ आगे बढ़ा। मथुरा से जन दिया ब्रज चंद्र प्राणु प्यारे छलके के कहानी मदस्या
रूपा